नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों ने यूपी के अलग अलग शहरों में जमकर हिंसा की। इसी बीच वाराणसी में आज धर्म परिषद में संतों की बैठक में बढ़ते इस्लामी आतंक के खिलाफ 16 अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर संतों में बेहद गुस्सा है। वहीं धर्म परिषद के संतों की बैठक में संतों का क्या कहना है, देखिए इस वीडियो में। बस यही है कि सनातन धर्म है, मंदिर है, ये हम लोग बस सब्र का इम्तिहान मत ले वो लोग। बस जब तक हम लोग चुप रहे तभी हो जाए। अब हमारे प्रशासन अधिकारी नियम कानून व्यवस्था उसको भी तुरंत किया जाए। इसका मतलब नहीं मौन है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बस जिस दिन हम लोग निकले उस दिन तो धारा ही इतनी बहेगी कोई रोकने तक भी नहीं आ पाएगा। हमारे महाराज जी भी ऐसा कुछ नहीं, महाराज जी भी शांति का प्रतीक होता है। हमारे महाराज जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम नहीं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पातालपुरी मठ के महंत बाबा बालक दास ने कहा कि नुपुर शर्मा के बहाने जिस प्रकार से देश में अराजकता फैलाई जा रही है और देश को अशांत करने की कोशिश की जा रही है, उससे संत समाज चिंतित है। शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की है, उन पर भी आपकी एक मनोइच्छा है। कल परसों में ज्ञानवापी पर सच बोलने वाले एक राष्ट्रवादी मुसलमान अफसर बाबा, जिन्होंने कह दिया कि ज्ञानवापी ये शिवलिंग है और उसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, उन पर अचानक हमला हो गया। पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़कर निकलने वाले जिस प्रकार से पत्थर चला रहे हैं, तो नमाज के दौरान मौलवियों के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नमाज को बंद करना चाहिए, जिससे देश अशांत हो रहा है। उन्होंने कहा जिस प्रकार टीवी चैनलों पर बैठकर लोग हमारे शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बताया जा रहा है और देश को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा बालक दास ने क्या कहा, इस वीडियो में देखिए। महाराज जी, आज की बैठक में क्या प्रस्ताव पास हुए हैं और क्या रहा आज की बैठक का मूल मुद्दा? मूल मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से अराजकता फैलाई जा रही है और अशांत देश को करने की कोशिश की जा रही है नुपुर शर्मा के बहाने, तो यह संत समाज चिंतित रहा। और देश जब जब अशांत की ओर बढ़ता है तो संत समाज चिंतित होता है। जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज पढ़ करके और बाहर निकलते हैं और कचरा पत्थर चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं से उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है मौलवियों के द्वारा, इस पर जो है प्रशासन तत्काल ध्यान रखे और उस जुम्मे की नमाज को पहले तो तत्काल बंद कर देना चाहिए, जिससे देश अशांत हो रहा हो। और जिस प्रकार से लोग बैठ करके टीवी चैनलों पर अंड का बंड बक रहे हैं, हमारे भगवान पर टिप्पणी कर रहे हैं, कभी जो पर्सनल पार्ट की बात करते हैं, तो कभी फुटपाथ पर शिव जी को बैठने की बात करते हैं, कभी हमारे शिव जी को ग्रिल से छेद करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें देश को अशांत करने की बात हो रही हैं। और बेटी को नुपुर शर्मा को जिस पर बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है, इससे संत समाज चिंतित है कि जब दिन दहाड़े एक बेटी को जो है बलात्कार करने की धमकी दी जा रही, सर से कलम करने की धमकी दी जा रही, आखिरकार इस देश में कानून है कि नहीं, संविधान है कि नहीं, क्या यहाँ शरिया कानून लागू हो गया क्या? तो ऐसी चीज़ें दिन दहाड़े उनको धमकी दी जा रही हैं और इसके बाद उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तत्काल उसको जेल में डालना चाहिए। इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए और इसलिए संत समाज आज बड़ा दुखी मन से आज बैठक कर रहा है कि अगर यही चीज़ें बनी रही तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं होगा कि देश अशांत हो जाएगा और संत समाज को भी सड़क पर उतरना पड़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं शांतिपूर्वक इन आताताइयों को गिरफ्तार किया जाए और जो हमारे भगवान पर टिप्पणी कर रहा है, हम किसी के इष्टदेव का अपमान नहीं करना चाहते हैं और इसलिए हम अपने इष्टदेव का भी अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। हमारे इष्टदेव पर अगर आप उंगली उठाओगे तो हम 4 उंगली 5 उंगली तुम्हारे ऊपर उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कितने प्रस्ताव गुरुजी पास हुए आज? 16 प्रस्ताव पास हुए हैं, वो आपको कॉपी मिल जाएगी, जिसमें कई चीज़ें हैं। और जो शांति प्रिय की बात की है कि किसी प्रकार की जो व्यक्ति शांति की बात कर रहा है उस पर हमला किए जा रहे हैं, अफसर पर हमला कर दिया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों पर दिया जा रहा है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, तत्काल उन पर गिरफ्तारी करें, नहीं तो समाज अब जो है बात हो जाएगी सड़क पर। संतों की बैठक में बढ़ते इस्लामी आतंक के खिलाफ 16 अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। क्या है वो, चलिए आपको बताते हैं। पहला, शुक्रवार के दिन हिंसा करने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी नमाजियों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा,
जिस मस्जिद से पथराव हो रहा है उस पर तालाबंदी की जाए। ज्ञानवापी पर सच बोलने वाले राष्ट्रवादी मुसलमान अफसर बाबा को स्थायी सुरक्षा दी जाए। अफसर बाबा के हमलावरों को गिरफ्तार कर रासुका लगाई जाए। काशी धर्म परिषद अफसर बाबा के साथ है। चौथा, नुपुर शर्मा को रेप की धमकी देने वाले जिहादी हैवानों पर रासुका लगाई जाए। पांचवा, इस्लामी कट्टरपंथियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। छठा, देश को इस्लामी आतंकियों से बचाने के लिए संतों को भी सड़क पर उतरना होगा। सातवां, इस्लामी आतंकियों के हवाले हम देश को नहीं छोड़ सकते। देश को इस्लामी देश बनाने की साजिश का पर्दाफाश करना होगा। आठवां, संतों, महात्माओं और नागा साधुओं की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें देश बचाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। नवा, भगवान शिव, भगवान श्री राम, माता जानकी, भगवान श्री कृष्ण समेत हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने, फिल्मों में मजाक बनाने वाले जिहादियों को तत्काल जेल भेजा जाए। 10वां, हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा न ले इस्लामी जिहादी, मुहल्ले स्तर पर जिहादियों की सूची बनाई जाए। 11वां, शुक्रवार के दिन नफरत फैलाने वाली तस्वीर देने वाले मौलानाओं को गिरफ्तार कर संपत्ति जब्त की जाए। 12वां, हर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे लगे, तकरीर करने वाले मौलाना का भाषण रिकॉर्ड हो, उकसाने और भड़काने वाले बयान देने पर तत्काल रासुका लगाई जाए। 13वां, भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले इस्लामी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाएं। 14वां, अपने देश की रक्षा के लिए संत समाज की शहर स्तर पर इकाई गठित की जाएगी जिसमें सभी पंथों के लोग शामिल होंगे। 15वां, नमाजियों द्वारा रांची में हनुमान जी के मंदिर में तोड़-फोड़ और हमले की कठोर निंदा की जाती है। झारखंड सरकार तत्काल नमाजियों और उनके आकाओं को जेल भेजे, अन्यथा देश भर में आंदोलन के लिए तैयार रहें। 16वां, इस्लामी जिहादी अपनी ताकत दिखाकर भारत में शरिया लागू करवाने का प्रयोग कर रहे हैं। ये भारत में तालिबानी शासन चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जाहिल जिहादियों पर अंकुश लगाए। भारत सरकार इन जिहादियों पर नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए। संत समाज में बेहद गुस्सा है। संत समाज अब एकजुट हो गया है और लगातार कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन अंतर यही है कि संत समाज बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रशासन तक रख रहा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।